राम राम जी भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी का वास्तविक अर्थ किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना ही होता है। इस दिन बहनें भाइयों को सूत की राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ करती हैं और सभी भाई इसके बदले अपनी बहन के जीवन की रक्षा का वचन देते हैं और यही राखी उन्हें इस बात की याद दिलाती रहती है। रक्षाबंधन का त्योहार न केवल भाई बहन के रिश्ते को, स्नेह को बढ़ाता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी स्नेह में बांधे रखता है और सभी रिश्तों को मजबूत बनाता है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं व कहानियां हैं। रक्षाबंधन का इतिहास काफ़ी पुराना है। कई पौराणिक कथाओं में रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। चलिए आज हम आपको एक एक करके विस्तार से सभी कहानियां सुनाते हैं, जिसमें से पहली कहानी इस प्रकार है। ये बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों के बीच बराबर की टक्कर चल रही थी और इसी कारण युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों में जीत लिया था। अब तीनों लोकों पर असुरों का ही राज्य था। हारे हुए इंद्र और देवतागण देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह मांगी कि गुरुदेव, अब हम सब क्या करें। तब बृहस्पति गुरु ने उन्हें मंत्र उच्चारण के साथ उन्हें एक रक्षा विधान करने के लिए कहा। बृहस्पति ने बताया, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान का संस्कार प्रारंभ करो। इस रक्षा के दौरान मंत्र उच्चारण से एक पोटली तैयार की और उस पोटली को कई मंत्रों से मजबूत किया। पूजा के पश्चात इस पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उनको दे दिया। इंद्राणी ने इस पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया तथा इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की और फिर देवराज इंद्र ने असुरों पर आक्रमण किया। फिर इस रक्षा पोटली की शक्ति से उन्होंने असुरों को हरा दिया और अपना खोया हुआ राज्य तथा तीनों लोक पुनः वापस कर लिए। यहाँ से ही इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने से पहले औरतें अपने पति और भाई को यह धागा बांधती थीं। तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का विधान शुरू हो गया। भक्तों, अब हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी कथा सुनाएंगे। यह कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। भक्तों, कथा इस प्रकार है। शिशुपाल श्री कृष्ण की चाची का लड़का था। जब वह जन्मा था तो वह बड़ा ही विकृत था। बड़ों से पता चला कि जिसके स्पर्श से यह ठीक होगा, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी।
तभी एक दिन श्री कृष्ण जी अपनी चाची से मिलने गए और जैसे ही श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया वह बिल्कुल ठीक हो गया। इससे श्री कृष्ण की चाची बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी मृत्यु की बात ज्ञात होते ही वे काफ़ी दुखी हो गईं और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी कि तुम मेरे पुत्र को जीवन दान दो। तभी श्री कृष्ण ने अपनी चाची से कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर दूंगा, परंतु जैसे ही ये 101 गलती करेगा उसी समय मेरे हाथों से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ़ करने का वचन अपनी चाची को दिया। जब शिशुपाल बड़ा हो गया तो वह चेडी नामक राज्य का राजा बना। वह बड़ा ही क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था। एक बार की बात है, भरी सभा में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, उनकी निंदा की और उनको गलत गलत अपशब्द भी बोले। श्री कृष्ण ने 100 बार उनकी बातों को, उनके अपमान को माफ किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही शिशुपाल ने 101 गाली दी तो उन्होंने अपना चक्र शिशुपाल पर छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी भी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी की पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया था। इसका कर्ज उतारने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया और फिर चीरहरण के समय द्रौपदी मुसीबत में थी तो श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की। तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई और द्वापर युग से बहनें अपने भाई को अपनी रक्षा के लिए राखी बांधने लगी। भक्तों, अब एक रक्षाबंधन की कहानी और सुनाते हैं। यह ही कहानी रक्षाबंधन की शुरुआत की है। रक्षाबंधन कब और क्यों, कहाँ से शुरू हुआ, इसका उल्लेख भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण किए, जिस कारण देवताओं का डर बढ़ने लगा कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्गलोक में भी अपना अधिकार न कर ले। इसीलिए सभी देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने भिक्षा देने का वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। जब राजा बलि ने भगवान को तीसरा पग बढ़ाते हुए देखा तो वे परेशान हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। फिर राजा बलि ने अपना सिर ब्राह्मण देव के चरणों में रखा और कहा कि आप तीसरा पग यहाँ रख दें। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग व धरती पर रहने का अधिकार छीन लिया गया था और राजा बलि पाताल में चले गए। तब बलि ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को अपने साथ हर समय रहने का वरदान मांगा और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। वो
भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाना चाहती थीं। तब नारद जी ने इसका समाधान बताया और कहा, तुम इस विषय में राजा बलि से बात करो। तभी लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उनसे अपनी सारी बात कही और उन्हें राखी बांधी, उनको अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु को मांगा। यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जाने लगा। भक्तों, इसके अलावा और भी कथाएं हैं जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। भक्तों, यह थी रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक व प्रचलित कहानियाँ। इस वर्ष हिंदू त्योहार रक्षाबंधन सोमवार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच शाश्वत प्रेम का जश्न मनाने वाला त्योहार है। रक्षाबंधन की श्रावण पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, जिसे श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे अच्छा समय दोपहर के दौरान होता है, जो हिंदू के विभाजन के अनुसार देर दोपहर है। यदि अपहरण का समय उपलब्ध ना हो तो प्रदोष काल के समय भी रक्षाबंधन से संबंधित अनुष्ठान को करने के लिए उपयुक्त होता है। भद्रा के दौरान रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। भद्रा एक अशुभ समय है, जिससे सभी शुभ कार्यों को बचाना चाहिए। रक्षाबंधन का मुख्य समय 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 से लेकर रात्रि 8:56 तक का है। भक्तों, यह थी रक्षाबंधन की कुछ प्रचलित कथाएं। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और हमारा आपका रिश्ता इसी तरह बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।